आज दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज का दिन है। आज एक वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी है और आज एक खुशी की बात है जम्मू के लोगों के लिए कि उजाला सिविल जेके मेडिसिटी जो कि एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है जम्मू में अब है, हमने आज डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी जो कि मोस्ट एडवांस ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं उजाला सिविल जेके मेडिसिटी में, जो कि बहुत ही एडवांस डिपार्टमेंट रहेगा, जिसमें हमारी जो सुविधाएं रहेंगी वो रहेंगी मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जिसमें हम लोग कीमोथेरेपी हो गया, इम्यूनोथेरेपी वगैरह सब कुछ यहाँ प्रोवाइड करेंगे लोगों के लिए। उसके साथ साथ हमारे जो फैसिलिटी रहेगी वो रहेगी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की भी रहेगी, जिसमें जितने भी मोस्ट एडवांस और डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हैं वो हम लोग यहाँ करेंगे। हमारी पूरी टीम यहाँ पर है, अभी आपके इंट्रोडक्शन भी दूंगा सबके साथ। और तीसरी जो फैसिलिटी रहेगी वो रहेगी हमारी जो आने वाली होगी वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की रहेगी। हम लोग दिल्ली के एक्सपर्ट डॉक्टर्स और जो हमारे अब यहाँ सारे एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनके साथ मिलके एक कंबाइन कॉम्बो देना चाहते हैं जम्मू के लोगों के लिए, ताकि वो जो लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं या फिर पंजाब जाते हैं, तो वो सारी फैसिलिटीज़ हम लोग यहीं प्रोवाइड करना चाहते हैं। मेरे साथ जो हमारी टीम बैठी है, डॉक्टर रिचू हैं जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर पारस खन्ना है एक रिनाउंड सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है हमारे पास, डॉक्टर गुरप्रीत हैं और डॉक्टर गगन यहाँ बैठे हैं। हमारे पास पूरी टीम है। मैं एक एक करके इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अपने बारे में बताएं, अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रिचू शर्मा, मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ और यहाँ पे हमारा जो पर्पस है वो बेसिकली पेशेंट्स को डायग्नोज करना। जो भी कोई ऐसा मरीज जिनको कभी डाउट होता है कि किसी तरह की गांठ है, कोई ऐसा रीज़न है, तो यहाँ पे डायग्नोसिस के लिए हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध हैं। छोटी से छोटी जान से लेके बड़ी जान सब अवेलेबल है। हमारे पास सिटी स्कैन है, MRI है, सब है, बायोप्सी जाने के टुकड़े की जांच है, सब जांचें करके हम समय पे बहुत टाइम के साथ जल्दी से डायग्नोसिस करते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट के सब ऑप्शन अवेलेबल हैं। कुछ मरीज किसी ऐसी स्टेज में होते हैं जहाँ सिर्फ कैंसर कीमोथेरेपी दी जाती है। कैंसर कीमोथेरेपी के अलावा आगे और भी जो रिसेंट आज के एडवांसेस हैं, जैसे इम्यूनोथेरेपी होगी और भी नई थेरेपीज जो कि आज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे देश में भी आ चुकी है और हम चाहते हैं कि मरीज का सही से टाइम पे और सबसे जल्दी इलाज हो। वो सब सुविधाओं के साथ हमने कैंसर कॉम्प्रिहेंसिव केयर जो है स्टार्ट किया है। और हमारे साथ हमेशा कैंसर का ट्रीटमेंट जो होता है कीमोथेरेपी के अलावा सर्जन, रेडिएशन और बाकी डिपार्टमेंट्स का भी फुली रोल रहता है, जो सब हमारे पास अवेलेबिलिटी है, ताकि पेशेंट जो भी हैं, किसी को डाउट हो, किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, कुछ भी है, वो आएंगे, जांचें करवाएंगे और अपना टाइम पे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करवाएंगे। मैम, अभी तक लोगों को कैंसर की ज़्यादा शिकायत है, क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, बेसिकली अब जैसे हमारे देश में क्या हो रहा है कि अब जो ट्रेंड है पिछले 10 साल में कैंसर का ट्रेंड पूरे देश में बदला है। ठीक है, जो पहले एक बीमारी जो सिर्फ ओल्ड एज में देखी जाती थी, अब ऐसा है कि वो एक यंग 30, 35 या 25 साल के लोगों में भी देखी जाने लगी है। ठीक है, उसकी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कुछ हमारे वातावरण के चेंजेस के कारण है, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण है, और कुछ कभी गाँव ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे लोग ये चीजें छुपाना पसंद करते हैं, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस नहीं करते, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर ऐसी कोई बीमारी है भी तो वो उस स्टेज में डायग्नोसिस होती है जब हमारे पास ऑप्शंस एक जल्दी होने से काफी लेट हो जाता है। तो हमारी मेन कोशिश यही रहती है कि हम अपनी ये बात सब तक पहुंचाएं, ताकि अगर आपको किसी भी तरह का शक है, उस शक को अपने मन में मत रखिए, अपने परिवार के साथ डिस्कस कीजिए, किसी डॉक्टर को या कोई भी ऐसा मेडिकल स्टाफ जिसको जानते हैं, ताकि समय पे जांच करें और समय पे इलाज हो सके। सबसे जरूरी वो है, क्योंकि जितना जल्दी डायग्नोसिस होता है उतने जल्दी चांसेस होते हैं कि हम पेशेंट को जड़ से खत्म कर सकें कैंसर, और इसी तरह की कोशिश जो है हमें सबको करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब। नमस्कार, मेरा नाम पारस खन्ना है, मैं एक कैंसर सर्जन हूँ और मुझे बड़ी खुशी है। पिछले लगभग 3 साल से मैं यहाँ पे जेके मेडिसिटी में डॉक्टर गगन के सहयोग से कैंसर के पेशेंट्स की हम सर्जरी कर रहे हैं। ये हमारे लिए और खुशी की बात है कि डॉक्टर हरमीत ने जिस तरह बताया कि उजाला सिग्नल्स के आने से यहाँ से एक और अच्छा इम्पेटस मिला है एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर यूनिट बनाने के लिए। डॉक्टर रिचू मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो उन्होंने रिसेंटली अभी इस टीम को ज्वाइन किया है। इससे हमारी ये कोशिश रहेगी कि पेशेंट्स को एक ही छत के नीचे कैंसर से रिलेटेड सारी ट्रीटमेंट मिल सके। हम लोग यहाँ पे मैं अपने ट्रेनिंग बैकग्राउंड की अगर बात करूँ तो एम्स से ट्रेन होने के बाद जम्मू मेरा अपना होम टाउन है, तो यहाँ वापस आने के बाद काम करने का मेन मकसद ये था कि जो एडवांस्ड ट्रेनिंग टेक्निक्स के ऊपर हमने अपनी महारत हासिल की है एम्स में काम करके, हम उन ट्रेनिंग टेक्निक्स को अपने समाज के बीच में आके, अपने सिटी में आके और एक ऑन्कोलॉजी की ओवरऑल जो डिलीवरी स्टेटस है हमारे पेशेंट्स के लिए उसको एलिवेट कर सकें।
हम लोग पहले भी यहाँ पे कुछ एडवांस सर्जरीज जो जम्मू में नहीं हो रही थी, जैसे कि हाईपेक सर्जरी जिसके अंदर कीमोथेरेपी को सर्जरी के बाद पेट के अंदर ही दिया जाता है, ये सर्जरीज डॉक्टर गगन के सहयोग से और यहाँ के जो आईसीयू स्टाफ है उसके सहयोग से हमने सक्सेसफुली 2022 दिसंबर से हम कर रहे हैं। और डॉक्टर हरमीत से जब से उन्होंने टेक ओवर किया, उन्होंने इस चीज़ को अपना एक गोल बनाया है कि यहाँ पे हम कॉम्प्रिहेंसिव ऑन्कोलॉजी को डेवलप कर सकें। किसी भी पेशेंट के लिए, किसी भी फैमिली के लिए अपनी कंप्लेंट को लेकर टाइमली डायग्नोसिस होना, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट में, चाहे वो डॉक्टर रिचू की तरह मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो या मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हो, वो साथ बैठ के एक ट्यूमर बोर्ड मीटिंग करें कि किसी पेशेंट के लिए सबसे अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या है। ये एस्पेक्ट है जो कैंसर ट्रीटमेंट का जो सबसे क्रूशल है। ऐसा ना हो कि कोई पहले अपने हिस्से का काम कर रहा है और फिर पेशेंट के जो दूसरा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उनको कोऑर्डिनेटेड नहीं है। ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट एक ट्यूमर बोर्ड मीटिंग से आता है। और मुझे खुशी है कि हाईपेक के अलावा जो एडवांस सर्जरीज होती हैं, जैसे हम दूरबीन के रास्ते लेप्रोस्कोपिकली एडवांस सर्जरीज करते हैं, हम ऑलरेडी कर रहे थे। और मुझे उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से मीडिया अगर ये बात पब्लिक में पहुंचाता है कि ये एडवांस सर्जरीज यहाँ पे अवेलेबल है, और उसके बाद हम उन सर्जरीज को सक्सेसफुली करके, उस ट्रीटमेंट को सक्सेसफुली करके अपने पेशेंट और उनकी फैमिलीज का विश्वास जीत सकें, तभी हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मैं ये भी चाहूँगा कि हमारी टीम में ओरल कैंसर के लिए और हेड एंड नेक कैंसर के लिए, और उसके बाद खासकर जब किसी के चेहरे के हमें वापस ट्यूमर निकालने के बाद बनाना है, वो एक खास तरह की एक स्पेसिफिक कैपेबिलिटी होती है। मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर गुरप्रीत हमारे साथ हैं जो इसके बारे में आपको और बताना चाहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गुरप्रीत है। मैं एक हेड एंड नेक कैंसर और एक माइक्रोवैस्कुलर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन हूँ। चेहरे हेड एंड नेक कैंसर्स एक एक्सटेंसिव सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें कुछ मॉर्बिडिटी होती है। पेशेंट के चेहरे में कुछ डिफेक्ट्स बन जाते हैं। जबड़े का भाग निकालने के बाद उसको वापस बनाने के लिए आजकल फ्री फ्लैप्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें हम डिस्टेंट ऑर्गन से, जैसे टांग की हड्डी या हाथ की चमड़ी या थाई का फ्री फ्लैप यूज़ करके चेहरे के उस भाग को वापस बना सकते हैं। पूरे दुनिया में ये बहुत सक्सेसफुली सर्जरीज की जाती हैं और हम लोग बहुत थैंकफुल है to the entire management and staff of first JK Medicity and now Jala Sickness JK Medicity। हम लोग ने साथ में मिलके बहुत सक्सेसफुल फ्री फ्लैप्स यहाँ पे किए हैं इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। हमारे पेशेंट्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ आज बहुत कॉन्फिडेंस के साथ समाज में वापस अपने ऑफिस में उठते बैठते खाते पीते हैं नॉर्मली। और ये सारे एक्सटेंसिव हेड एंड नेक कैंसर केसेस हैं। आगे चल के मैं रिक्वेस्ट करूँगी मैनेजमेंट से कि हमारे पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स भी रिलीज किए जाए, ताकि बाकी लोग जो उनकी जर्नी देखें उनको और करेज मिले कि अगर ऊपर वाला ना करे बट किसी को कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो अर्ली स्टेजेस पे ऑपरेबल कंडीशंस में उनको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। आप लोगों के माध्यम से ये भी एक रिक्वेस्ट है कि समाज में एक मैसेज दिया जाए कि कैंसर एक क्योरेबल डिजीज़ है। अगर अर्ली स्टेजेस पे, ऑपरेबल स्टेजेस पे ट्रीटमेंट दी जाए, ज़्यादा डिले नहीं किया जाए, कैंसर को आगे शरीर में फैलने नहीं दिया जाए, तो हम इसको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। आई ऑल्सो लाइक टू थैंक द इंटायर मैनेजमेंट की ये अपॉर्चुनिटी और सर्विसेज यहाँ क्रिएट करने के लिए हर मुमकिन एफर्ट डालते हैं और हम चाहेंगे कि साथ मिलकर हम आगे और बेहतर काम कर सकें। इसमें मैं आपको एक थोड़े से एग्जांपल दूंगा कि जैसे अभी डॉक्टर पारस ने, डॉक्टर रितु ने, डॉक्टर गुरप्रीत ने बताया, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं और आई भी हैं पहले, जो कि दिल्ली में गए हैं किसी बड़े हॉस्पिटल में या फिर पंजाब में गए हैं बड़े हॉस्पिटल में, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया है, जो कि उनकी सर्जरी, क्योंकि आप ना फाइनेंशियल एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है हमारे समाज में, क्योंकि हम लोग सब मिडिल क्लास लोग हैं, कोई ज़्यादा अमीर लोग नहीं होते हैं, तो जो सर्जरीज का खर्चा उनको बाहर आता था, हमने उनके 1/3 में ही सेम सर्जरी और बेहतर सर्जरी की, और अभी वो समाज में अपनी फैमिली में खुशी से लोग जी रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है और हम इसको बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं कि जितना हो सके हम अपने लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, हमारे जम्मू के और कश्मीर के लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। हमारा जो थीम ही है, हमारा जो विजन है उस जाला सिंह JK यूनिवर्सिटी का, वो यही है कि अफोर्डेबल प्राइस पे हम लोग बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकें। आयुष्मान कार्ड अवेलेबल है? हाँ जी, हमारा मेडिकल ऑन्कोलॉजी में आयुष्मान हमने जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, और उसके बाद जो लोग होंगे जो इस फैसिलिटी का प्रवेल करना चाहते हैं वो दे कैन टेक द फैसिलिटी फ्रॉम अस। बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में हम देख रहे हैं एक वेव बदल रही है। पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, जिस तरह से आपने भी बताया, ये एक पॉजिटिव साइन है और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो रहा है। आपसे बिल्कुल एग्री कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि दिस इज़ द नीड ऑफ द, आप देखोगे हमारी जम्मू कश्मीर की सारी पॉपुलेशन
जो कैंसर दो प्रॉब्लम है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों में। एक तो पहले ये इस डिजीज़ को छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, तो उस चीज़ को भी हमने लिया है। हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे अवेयरनेस लोगों में, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे वो टॉक हो, चाहे वो अवेयरनेस प्रोग्राम, वो भी हम देने जा रहे हैं और कर भी रहे हैं। और दूसरा जो नीड ऑफ द आवर है कि जो लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर जाके अपना फाइनेंशियली पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो क्यों ना हम उनको सेम फैसिलिटी, उससे अच्छी फैसिलिटी हम अपने जम्मू में ही अफोर्डेबल प्राइस पे दे सकें। Everybody has to understand that prevention is better than cure. कैंसर की लड़ाई हम तभी जीत पाएंगे जब हम उसके लिए होने वाली वैक्सीन की इम्पोर्टेंस समझेंगे, रेगुलर स्क्रीनिंग्स की इम्पोर्टेंस समझेंगे। तो हमारा इस पूरी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट एम्फेसिस इस बात पे कि हम आपके थ्रू, हमारे एफर्ट्स के थ्रू, कंबाइंड एफर्ट्स से कैंसर को एक टेबल कॉन्वर्सेशन बना सकें। घर पे बैठ के इसके बारे में रोज अगर एक डिस्कशन होगी तो जानकारी मिलेगी कि टाइम पे क्या क्या किया जा सकता है इसको प्रिवेंट करने के लिए। और मोर इम्पोर्टेंटली बाहर जाके कैंसर ट्रीटमेंट कराना कंपैरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। मोर इम्पोर्टेंटली अपने परिवार में रह के जो एक कैंसर पेशेंट जिस साइकोलॉजिकल मोटिवेशन और सहयोग के साथ ट्रीटमेंट कराता है, मॉरल सपोर्ट के साथ, वो बाहर नहीं मिलता है। तो अपने घर पे ट्रीटमेंट कराने से कैंसर पेशेंट्स में हमने पर्सनली देखा है कि बहुत अच्छी रिकवरी होती है एंड इफेक्ट्स रिजल्ट्स आर बेटर। लोगों के मन में जो डर रहता है कि जैसे काफी लोगों को ये होता है कि पहले तो छुपाएंगे, दूसरा ये डर होता है काफी लोगों के मन में कि अगर हम उस कैंसर या गांठ को छेड़ते हैं तो वो फैल जाती है। इसी वजह से कई बार वो कुछ देसी इलाज कुछ तरह के जो भी कहीं से पढ़ते हैं, नेट से, गूगल से, वो घर पे ट्राई कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले उनको ये समझाना जरूरी है कि कोई भी जांच करने से कैंसर नहीं फैलता, और जब तक हम जांच नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि वो किस तरह का कैंसर है, किस तरह का नहीं है। और हर गांठ कैंसरस नहीं होती, ये बात भी सच है, पर जब तक आप उसकी सुई की जांच या उससे टुकड़ा नहीं लेंगे तब तक आप नहीं बता सकते। तो हमें सबसे पहले आपके माध्यम से या सबके माध्यम से ये जानना जरूरी है, उनको ये समझाना जरूरी है कि कोई भी चीज है, आपको सबसे अपना सारा ट्रस्ट आप एक डॉक्टर पे डाल सकते हैं, आप उन पे भरोसा कर सकते हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि किसी गांठ की जांच करने की जरूरत है तो मतलब जरूरत है, तो कराना चाहिए। उसके बाद ही हम अगला स्टेप, पहला स्टेप लेंगे तो सेकंड स्टेप के लिए बढ़ेंगे, अदरवाइज हम कभी बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये चीज जानना भी सबके लिए जरूरी है। थैंक यू।